शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भारत ने जो किया उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसका नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 दिया गया है। इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने किया। बीजेपी का नया कैंपेन सॉन्ग भी जारी किया गया। इस दौरान सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस कल यानी बुधवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। इससे पहले कांग्रेस महिला घोषणा पत्र और युवा भर्ती विधान जारी कर चुकी है, जिसमें महिलाओं और युवाओं की भर्ती से संबंधित घोषणाएं हैं। सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद सुदीप रॉय बर्मन ने कहा कि उनके साथ आशीष कुमार साहा भी पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत सारे विधायक तैयार हैं, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से वो 2-3 महीने और रुकना चाहते हैं। इससे पहले सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे। उन्होंने कल त्रिपुरा विधानसभा में अपने विधायक पदों से इस्तीफा दे दिया और भाजपा भी छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी से हफ्ते में 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार को फिजिकल हियरिंग शुरू करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली में कोरोना वायरस के गिरते मामलों के बाद लिया है। 2008 के अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 28 को बरी कर दिया गया। कोर्ट इनकी सजा पर कल फैसला सुनाएगा। कर्नाटक में उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में हिजाब और भगवा स्कार्फ पहनकर आए छात्रों ने नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 10 फरवरी को मतदान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 फरवरी को गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे। बता दें कि 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। बी आर चोपड़ा के पॉपुलर शो महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। उन्होंने 74 की उम्र में आखिरी सांस ली। प्रवीण के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रवीण ने महाभारत के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चरम पर है और योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला था और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उसी अंदाज में जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज से जिम फिर से खोल दिए गए हैं। एक जिम मालिक मोहम्मद आजम ने बताया कि सरकार ने जिम को फिर से खोल दिया है, जिसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। बी आर चोपड़ा के पॉपुलर शो महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। उन्होंने 74 की उम्र में आखिरी सांस ली। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,597 नए मामले सामने आए, जिसमें 1,80,456 रिकवरी हुई और 1,188 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना महामारी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष में वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 3 गुना वृद्धि हुई और इस कोष में राशि बढ़कर 10,990 करोड़ रुपए हो गई है। जानकारी इससे जुड़ी वेबसाइट की ओर से दी गई है। कल राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले सदन की रणनीति को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में हुई और सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। आज भी कोटा शहर के दर्जनों इलाकों में पेयजल सप्लाई ठप रहेगी। अकेलगढ़ में नगर विकास कार्य ने आवश्यक कार्य शुरू कर दिए थे, लेकिन कार्य अधूरा रहने के कारण शहर के कई क्षेत्रों में आज भी सुबह से शाम तक चिन्हित क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर पति मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ये युवक कुछ दिन पहले भी कोचिंग संस्थान की बहुमंजिला बिल्डिंग पर भी चढ़ा था। सोमवार को भी इस युवक ने दोबारा मोबाइल टावर पर चढ़कर फिर से नौटंकी शुरू कर दी। टावर पर चढ़े युवक ने ससुराल वालों पर परेशान और मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं टावर पर चढ़कर आत्महत्या की भी धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से समझाइश कर उसे टावर से नीचे उतारा और उसे थाने ले गई। बाना में आग का तांडव देखने को मिला है। यहाँ मेला मैदान में आग में 3 गुमटियाँ जलकर राख हो गई। आग में गुमटियों से रखा सामान जलकर राख हो गया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। इधर दौसा में भी आग का तांडव देखने को मिला है। ये गांगलियावास गांव की ढाणी में लगी इस आग में 65 बकरियां जलकर मर गई। साथ ही आग बुझाने की कोशिश में माँ बेटी भी झुलस गई। कोटा में डीसीएम चौराहे के आगे रायपुरा के पास ट्रैक्टर की टक्कर से 43 साल की महिला की मौत हो गई। ये महिला अपने पति के साथ भैरू जी के दर्शन करने के लिए आई हुई थी।
चूरू में सादुलपुर से हिसार की ओर जाने वाले हाईवे पर स्थित लुटाना गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत और खराब होने पर उसे हिसार रेफर किया गया है। जयपुर में चौमू हाउस सर्किल पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लूट की वारदात हुई। बताया जाता है कि 15 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। ये बदमाश बैंककर्मी की स्कूटी लेकर भाग गए। साथ ही फायरिंग की भी सूचना मिली है। बाड़मेर पुलिस को फायरिंग मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग हुई थी और बाद में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया था। धौलपुर शहर के बसेड़ी रोड पर मरीज बनकर आए 2 लोगों ने डॉक्टर को बंधक बनाकर मारपीट की। तौलिया से डॉक्टर के पैरों को बांधकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दवाई लेने के बहाने डॉक्टर को कमरे में ले जाकर बंधक बनाया और उसके साथ जमकर मारपीट की। घटना के बाद डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है। वहीं डॉक्टर द्वारा घटना को लेकर पुलिस में तहरीर दे दी गई है। कोटा में किशोरपुरा इलाके में शराब पार्टी के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू, लाठी और सरिये से हमला कर दिया। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी हमला कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच काफी समय से पुरानी रंजिश चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बारां जिले के अंता में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब से भरी पिकअप को जब्त किया। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब्त किए गए पिकअप से देसी शराब की 300 पेटियों को बरामद किया। साथ ही जब्त की गई शराब की कीमत 64 लाख बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। राजसमंद जिले के खमनौर पंचायत समिति में सोमवार शाम को उस वक्त हास्यास्पद स्थिति हो गई जब देलवाड़ा तहसीलदार हुकुम कुमार की गाड़ी चालू ही नहीं हो पाई। चित्तौड़गढ़ में मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए FBNC केंद्र, जिसे बाद में सुविधा विस्तार करते हुए स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में बदल दिया गया। इस यूनिट की शुरुआत होने के बाद जिले में शिशु मृत्यु दर 3% है। वहीं रेफर दर घटकर 3% से कम रह गई है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक पैंथर में न्यूरोलॉजिकल बीमारी को दूर करने का दुर्लभ मामला सामने आया है। ये पैंथर निमोनिया का शिकार हो गया था। निमोनिया की वजह से पैंथर के दिमाग पर काफी असर हुआ था। पैंथर की बीमारी को लेकर देश के कई विशेषज्ञ पशु डॉक्टरों से संपर्क किया है। इसके बाद इस पैंथर का इलाज शुरू किया गया। सड़क दुर्घटना की रोकथाम को लेकर पुलिस महानिरीक्षक यातायात जयपुर VK सिंह राजसमंद पहुंचे, जहां SP सुधीर चौधरी द्वारा उनकी अगवानी की गई। राजसमंद जिले के बालाजी स्पोर्ट्स क्लब लवाणा द्वारा जिला स्तरीय डे नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसमें राजसमंद जिले की 16 टीमों ने भाग लिया। राजसमंद के राज्यवास गांव में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वयंसेवकों ने सूर्य नमस्कार किया। हनुमान चौक पर RSS की महाराणा प्रताप प्रातःकालीन शाखा के स्वयंसेवकों ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 30 स्वयंसेवकों ने 450 सूर्य नमस्कार किए। ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स का आज छठी शरीफ की रस्म अदा करने के साथ ही समापन हो जाएगा। उर्स के दौरान निभाई जाने वाली धार्मिक रस्में भी आज समाप्त हो जाएंगी। देर रात से ही ज़ायरीन ने कुल की रस्म अदा करना शुरू कर दिया, जिसमें दरगाह शरीफ को गुलाब जल और केवड़े से धोया जाता है और इस पानी को बोतल में भरकर ज़ायरीन अपने साथ ले जाते हैं। महफिल खाने में कुल की महफिल आयोजित होने के बाद कुल की रस्म अदा होने के साथ ही 6 दिन से खुला जन्नती दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। 11 फरवरी को बड़े कुल की रस्म के साथ ही औपचारिक रूप से उर्स का विधिवत रूप से समापन हो जाएगा। राजसमंद जिले के दिवेर में श्री देवनारायण भगवान की जयंती पर ग्रामीणों की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले श्री देवनारायण